रहीम सज्जनों ते मित्रों अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी हाज़रे खिदमत हैं जनाब अपने चैनल मुखड़ा पंजाब तो ते जनाब अज का टॉपिक असी लैके आए कि हुण अन करीब ही जिहड़ा जी माशाअल्लाह रमज़ान अल मुबारक शुरू हो रहा वा। कल तो पहला रोज़ा जिहड़ा जी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ते उस नाते ते असी जनाब एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ते ये हर भैणा भरावां नूं ये चाहीदा भी आ वो ये है कि जनाब जिहड़ियां धीआं भैणां कोई ब्याहियां गईयां हुंदियां वा उन्हां दा ईद दे त्यौहार ते अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए। वो ख्याल की होना चाहिए कि जनाब उन्हां नूं जिहड़ा ईद बकायदगी ना कदे भुलना नहीं, उन्हां नूं लाजमी भेजनी चाहिए हुंदी है जी। धीआं नूं बड़ी आस हुंदी है मापियां ते कि साडे मापियां वालों सानूं ईद आउणी है, ठीक है जी। ते दूसरी ये गल हुंदी है कि उन्हां नूं सहुरियां वालों जिहड़े ताने मिहने भी नहीं वजदे, ठीक है। इस करके कदे भी तुसीं ये भुलना नहीं कि हर त्यौहार जिहड़ा जी वो मिस नहीं करना ते जनाब लाजमी ईद जिहड़ा धी ध्याणियां नूं भेजनी चाहिए है। गरीब बंदा होवे अमीर होवे खा कोई भी होवे, ठीक है ना जी। ये लाजमी काम करना क्यों अपनी अपनी हसीयत के मुताबिक तुसी ईद भेजो। जिहड़ा गरीब आ वो अपनी हसीयत के मुताबिक, जिहड़ा अमीर आ वो अपनी हसीयत के मुताबिक। इस तरह एक कहानी नसीहत अमोद जिहड़ी कि तुहानूं दसदे हैं जनाब। एक जिहड़ा लड़का वो जा रहा सी अपने काम जनाब ते काम ते जदों जा रहा सी ते गरीब सीगे उन्होंने दिहाड़ी कोई नहीं मिली जनाब। काम करके वापस आ रहा सी, राह च ओहदी भैन उन्होंने मिल गई ते ओहदी भैन ने ओहदे नाल सलाम दुआ लई, वीर की हाल चाल है? उन्हें कहा ठीक है भैने। उन्हें पूछा वीरा कित्थों आया वा? उन्हें उन्होंने दस्सिया कि मैं काम काज लई गया सी मेहनत मजदूरी लभण, लेकिन मैनू काम काज नहीं लभा, कोई मजदूरी नहीं लभी, लिहाजा मैं वापस आ रहा हाँ। तो उन्हें क्या अच्छा कोई गल नहीं, अल्लाह पाक करम करनगे इंशाअल्लाह रोज़ी जरूर मिलेगी। तो एक उन्हें अपने वीर नूं सुनेहा दिता है कि जाके घर अब्बे नूं आखी कि मेरी ईद जिहड़ी आ वो मैनू लाजमी भेज दे। उन्हें कहा भैने ठीक है अब्बा जी नूं मैं तेरा सुनेहा जिहड़ा ना पहुँचा दूँगा। ठीक हो गया जी। वो अपने घर नूं राह लई उन्हें ते ये जनाब भरा जिहड़ा वो अपने घर आ गया। अब्बा जी ने सलाम दुआ लई घर आ के ते अब्बा जी ने पूछा पुत्र जल्दी आ गया कि खैर है? उन्हें कहा अब्बा जी दिहाड़ी कोई नहीं अज मिली, कोई दिहाड़ी लगी भी नहीं तो जनाब वापस आ गया मैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करनगे दिहाड़ी फिर मिल जाएगी। वो जनाब उन्हें कहा अब्बा जी भैन का एक सुनेहा वा, राह च मैनू भैन टकरी है, उन्हें एक सुनेहा दिता है कि अब्बा जी नूं आखियो कि मेरी ईद जिहड़ी है वो मैनू लाजमी भेज दी है। अब्बा जी बड़े परेशान होए। अब्बा जी ने कहा यार अगे ही तेरी दिहाड़ी नहीं लगी ते अजकल हालात भी बहुत मंदे है ते बड़ी परेशानी वाली यार ये गल हो गई। गरीब लोग सी ना ते वो भरा ने कहा अब्बा जी तुसी परेशान ना होवो, मेरे कोल 1000 रुपया है ते मैं 1000 तुहानूं दिना वा, तुसी भैन नूं जिहड़ा जी ईद भेज दिओ। उहदे वालिद साहब बहुत खुश होए। उन्होंने आख्या पुत्र आ तो बहुत चंगी गल है, धी ध्याणियां नूं ईद जिहड़ी है ना जी लाजमी भेजनी चाहिए है, ठीक है। उन्होंने कहा ला पुत्र लै जा ते जाके अपनी भैन नूं ईद दे आ। वो गया जनाब, उन्हें जाके जनाब भैन के घर पहुँचा जी, दरवाज़ा खड़काया, भैन ही बाहर निकली जी। ते भैन ने पूछा कौन? उन्हें कहा भैने मैं तेरा वीर। दरवाज़ा खोलिया जनाब बड़ी खुश हुई है, बह के सलाम दुआ की गलबात करनी शुरू करती तो उन्हें कहा भैने आ अब्बा जी ने ईद भेजी है जी। वो बड़ी खुश हुई, ईद वसूल की 1000 रुपया ईद का दिता उन्होंने, बहुत खुश हुई जनाब।
ਇਸੇ ਸੁਨਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹਿਨੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਈਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 5000 ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਤਾ। ਐ ਲੈ ਵੀਰਾ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਈਦ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਈਦ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਈ 5000 ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਦ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਈਦ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਣੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਈਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਮਕਸਦ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਧੀ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਅਮੋਦ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।